है उस पे हम डिस्कस करेंगे और बेक में भी किस तरह कन्वर्ट होते हैं। यानी इसका मतलब कि एक स्टेट ऑफ मैटर से यानी मादे की एक हालत दूसरी आपका चीज में कन्वर्ट हो जाती है बाय अप्लाई दी टेम्परेचर। और टेम्परेचर एक आपके पास डेट्स साइन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी का भी एक एग्जांपल उसको हम दे सकते हैं कि एनर्जी और टेम्परेचर की भी आपस में कोरिलेशन है, मगर एनर्जी को डिफाइन हम अलग तरीके से करते हैं, टेम्परेचर को अलग। ये वेरी हाई स्टेट ऑफ मैटर्स होती हैं यानी अप्लाई दी टेम्परेचर, जैसे हमने सॉलिड को कन्वर्ट कर दिया गैस में, अब उसको फर्दर हम प्लाज्मा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसी स्टेट ऑफ मैटर में से लिक्विड क्रिस्टल भी निकली हुई है और बेक भी निकली हुई है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है तीन, प्लाज्मा और लिक्विड क्रिस्टल और बेक पे ही। फर्दर ये आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इसका आज का जो टॉपिक का मफहूम ये है कि एज ए साइंटिस्ट आपकी थिंकिंग एज ए साइंटिस्ट होनी चाहिए कि आप एक चीज को जो हमारे पास एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम में है उसको इजीली किस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, उसको जो है ना हम गैस फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, दोबारा उसको कूलिंग फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके इन्वायरमेंट, क्लाइमेट और नेट के जैसे हम देखते हैं तो हमारे पास वेदर की एलिमेंट भी इससे रिलेटेड है। जैसे हम आगे चल के इनसे ही रिलेटेड एक और प्रोसीजर है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का, तो वो भी इनसे ही रिलेटेड है। हमारे पास कंडक्शन सॉलिड से रिलेटेड है, कन्वेक्शन आपके पास लिक्विड से रिलेटेड है और रेडिएशन आपके पास गैस से रिलेटेड है। ठीक है, तो कि आपको यहाँ तक ये टॉपिक मुकम्मल समझ में आ गया होगा। इसके मतलब डिस्कशन अगर आप लोगों को करनी है तो आप मेरे जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट दो। आप फर्दर इसके हवाले से कोई जानकारी लेनी है, आपको कोई डिटेल चाहिए तो वो आप ले सकते हो।